हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ्स। इसमें से पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन ए के टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे के 10 क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो ईच कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के। इसमें क्या कह रहा है, 11 वाले क्वेश्चन में कह रहा है इफ द जीरोज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल। अब इसमें क्या कह रहा है, जो जीरोज है वो क्या इक्वल है, तो डिटरमिनेंट यानी डेल्टा क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब क्या है, जीरोज इक्वल है तो मतलब डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो b² इक्वल में क्या आ जाएगा 4ac, देन b² अपॉन में 4 इक्वल में क्या आ जाएगा ac। और यहाँ पे a और c की वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो ac होगा वो क्या होगा, मतलब जो ac का साइन आएगा वो क्या होगा, सेम साइन होगा, मे बी सेम साइन, मतलब ये किसके होंगे, सेम साइन के होंगे, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद क्या है, 12 वाले क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस हमें दे रहा है 21 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, हाफ L इंटू आर। मतलब जितनी हम लोगों ने आर्क कट करी है उसको L से डिनोट करा और रेडियस को R से, तो हाफ आर्क कितनी सेंटीमीटर कट करी है 22 और रेडियस यहाँ पे कितनी है 21। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 11 इंटू में क्या आ जाएगा 21। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF दोनों क्या एक दूसरे कॉन्ग्रेंट है, तो देन DE की वैल्यू 9 दे रहा है, EF की वैल्यू 6 और FD की वैल्यू 12 दे रहा है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF निकालें। तो DEF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी सारी साइड्स को ऐड करेंगे, मतलब DE प्लस EF प्लस FD करेंगे। तो DE की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 9, देन 6 एंड प्लस 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 27। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF कितना हो जाएगा 27। इसके बाद हमें पेरीमीटर किसका निकालना है, ट्रायंगल ABC का निकालना है। तो हम जानते हैं जब भी कभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इनका जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब AB अपॉन में DE का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BC अपॉन में EF के रेशियो के, और ये किसके इक्वल होगा AC अपॉन में DF के रेशियो के इक्वल। और ये भी किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर और ट्रायंगल DEF के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हमें वैल्यू तो पता नहीं, हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी पता है, AB अपॉन में DE की वैल्यू 9 है, BC की अपॉन में EF की वैल्यू 6 है, इक्वल में AC अपॉन में FD की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है 12, इक्वल में पेरीमीटर ऑफ ABC हमें निकालना है यहाँ पे, और ये कितना दे रहा है 27। तो किसी भी दो को, तीन को इसके इक्वल करा ले, अगर इन दोनों इक्वल कराएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस, तो 6 अपॉन में 9 आ जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे इक्वल होंगे, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन में 27 के। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पेरीमीटर ऑफ ABC कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज 2 अपॉन में 2x प्लस 1, देन f की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, मैथमेटिक्स में जितने भी वॉवेल्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर्स यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितने 11 है, अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन में 2x प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है जब हम वॉवेल्स को चूज करते हैं। जब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 11 इक्वल में 1 अपॉन में 2x प्लस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2x में कराएंगे तो 4x, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 इक्वल में क्या आ जाएगा 4x। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 9 अपॉन 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 15 वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दे रहा है जो क्या है वर्टिसेस है, तो हमें बताना है इन पॉइंट्स को मिलाने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे इसे सॉल्व करके कि इसमें क्या बनेगा। इसमें चलो आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से बताइएगा, या तो स्क्वायर बनेगा या तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम। अब इन दोनों में से कौन सा राइट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है, कह रहा था मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज कर रहा है बाय 2, मतलब 2 इंक्रीज कर रहा है, तो मीडियन ऑफ अ न्यू सेट, तो नए सेट का मीडियन कैसा होगा ये बताना है इसमें।
तो मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब अगर उसमें जितनी भी वैल्यूज है वो 2 से इंक्रीज कर रही है तो मीडियम भी क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल आर, रेडियस हमें दे रहा है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है 9 है और एक पॉइंट लेट कर ले रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी है, 41। इसको कुछ नाम दे दे रहे TPO करके। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी जो ये डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करनी है यहाँ पे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1681। 9 का स्क्वायर 81 प्लस का TP का स्क्वायर। 81 इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इसको माइनस कराएंगे तो 1600 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट। अब इसको अलग अलग लिखे तो 16 × 100 है। अब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे मतलब 4 का स्क्वायर है, तो 4 × और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 10 आ जाएगा। तो TP की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। आज हम लोगों ने इसमें सेक्शन A के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर सेक्शन A के किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देम प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।